क्वेश्चन है आपका, यदि फेथ को KELVI लिखा जाता है तो क्लाउड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने फेथ लिखा, FAITH यहाँ पर हमने लिख दिया, और इसको क्या लिखा गया है, KELVI आपका लिखा है। तो आप सभी जानते हैं आपका F 6 नंबर पे आता है, A आपका 1 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, T आपका 20 नंबर पे आता है और H 8 नंबर पे आता है। इसी प्रकार जो आपका K है वो 11 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है, V आपका 22 नंबर पे आता है और जो I है वो आपका 9 नंबर पे आता है। तो इसी प्रकार आपको क्या लिखना है, CLOUD लिखना है। तो C 3 नंबर पे आता है, L आपका 12 नंबर पे आता है, O 15 पर, U आपका 21 पर और D आपका 5 पर आता है। तो यहाँ पर हमने नोटिस किया 6 से हमें 11 पर जाएंगे तो यहाँ पर 5 लेटर आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार 1 से हम 4 पर जाएंगे तो 4 लेटर आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार I से L पर जाएंगे तो यहाँ पर 3 लेटर आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार T से V पर जाएंगे तो यहाँ पर 2 लेटर आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार H से I पर जाएंगे तो यहाँ पर 1 लेटर आगे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 5 लेटर आगे गए, उससे घटते हुए क्रम में +4 +3 +2 +1 लेटर हमें गए। इसी प्रकार C में सबसे पहले कितने लेटर आगे जाएंगे, 5 लेटर आगे जाएंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा और 8 पर कौन सा लेटर आता है, H आता है। इसी प्रकार L से हम 4 लेटर आगे जाएंगे तो 12 और 4 16 हो जाएगा और 16 पर क्या आता है आपका, P आता है। इसी प्रकार O से आप 3 लेटर आगे जाओगे तो 18 पर पहुंच जाओगे और 18 पर कौन सा लेटर आता है, आपका R आता है। इसी प्रकार U से आप 2 लेटर आगे जाओगे तो U आपका 21 पे आता है और 2 लेटर जोड़े तो 23 पर पहुंच गए और 23 पर क्या आता है, आपका W आता है। इसी प्रकार D से 1 लेटर आपको आगे जाना है तो 1 हमने जोड़ा तो 6 पर पहुंच गए और 6 पर क्या आता है, E आता है। तो आपकी यहाँ पर सीरीज बन गई HPRWE बन गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, यदि 13 जनवरी 1984 को बुधवार रहा हो तो बताओ 11 अगस्त 1984 को कौन सा दिन रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं 13 जनवरी 1984 को कौन सा वार है, आपका बुधवार है। और जनवरी में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31 यहाँ पर दिनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर शेष दिन आपके कितने बचेंगे, तो 31 में से हमने 13 घटाया तो आपके शेष दिन 18 बचे और ये 18 दिनों में हमने 7 का भाग दिया तो 7 दूनी 14, तो यहाँ से शेष दिन कितने बचे, आपके 4 बचे। इसी प्रकार जो आपका जनवरी है उसके बाद में फरवरी की बात करते हैं। तो फरवरी कितने दिन की होगी, 4 का भाग देख के देखते हैं 1984 में, तो 4 चौके 16 बचा आपका 3, उसके बाद में उतारा 8 38 हो गया। तो 38 में 4 नामे 36, उसके बाद में 2 बचा उतारा 4, तो 4 छंगे 24। तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। 29 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28, 29 में से 28 घटाएंगे तो 1 बचेगा। उसके बाद में मार्च में दिनों की संख्या 31 होगी, 31 में 7 का भाग दिया तो 7 चौके 28, शेष दिन आपके 3 बचे। अप्रैल में दिनों की संख्या 30 होगी, 30 में 7 का भाग दिया तो शेष दिन आपके 2 बचे।
अप्रैल के बाद में मई में दिनों की संख्या 31 होगी, 7 का भाग दिया तो शेष दिन 3 बचे। इसी प्रकार जून में संख्या 30 होगी, 30 में 7 का भाग दिया तो शेष दिन 2 बचे। जून के बाद जुलाई में आपके 31 दिन होंगे, 7 का भाग दिया शेष दिन आपके 3 बचेंगे। और अगस्त के महीने में आपको 11 अगस्त तक जाना है, तो 11 में हमने 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7, तो शेष दिन आपके यहाँ पर 4 बचे। अब सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 और 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 में हम 7 का भाग देंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और उसके बाद वही वार आपका रिपीट हो जाता है। तो 7 या 21 तो शेष दिन कितने बचे आपके 1 बचे, तो एक आपका शेष दिन बचा। मतलब बुधवार से आपको एक दिन आगे जाना है, तो बुधवार के आगे कौन सा वार आता है आपका गुरुवार आता है। बुधवार के बाद में गुरुवार आता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 11 अगस्त 1984 को आपका जो वार है वह गुरुवार हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सिद्ध में होगी। मतलब एंगल जो आपका थीटा है वो कितना होगा 0 डिग्री होगा। तो घड़ी में सबसे पहले हमने 5 यहाँ पर बजा दिए, जिसमें घंटे वाली सुई आपकी 5 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 पर होगी। तो ये आपकी 5 पर है और मिनट वाली 12 पर है। तो यहाँ पर 12 के बाद में 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, और 3 के बाद 4 आएगा। और आप सभी जानते हैं प्रत्येक घंटे के बीच एंगल कितना डिग्री होता है 30 डिग्री यहाँ पर एंगल होता है। तो यहाँ पर मिनट वाली सुई को 12 से लेकर 5 तक जाना पड़ेगा। तो 5 घंटे में कितना डिग्री जाना पड़ेगा, तो 5 से 15, यहाँ पर 150 डिग्री यहाँ पर मिनट वाली सुई को चलना पड़ेगा, तभी ये दोनों सुइयां एक ही सिद्ध में हो पाएगी। इसके लिए हम टाइम देखते हैं कितना लगेगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पर आपकी 150 डिग्री है, और स्पीड की हम बात करें तो जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है उनकी रिलेटिव स्पीड 11/2 डिग्री पर मिनट होती है। तो यहाँ पर 11/2 का हमने भाग दिया, और इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 15 का डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, 300 हो जाएगा। नीचे हम 11 लिख देंगे, तो टाइम आपका मिनट इतना लगेगा 300/11। और घड़ी में आपका ऑलरेडी 5 बज चुका है, तो टाइम आपका हो जाएगा 5:300/11 मिनट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है।